हेलो एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु स्टडी स्पेस पावर्ड बाय आयसीसी इच्छापूर्ती कोचिंग क्लासेस उदगीर. सो आयसीसी उदगीर तुम्हाला स्वागत करत आहे. और मैं इतनी मराठी जानता हूँ, अब जो सीख रहा हूँ. तो आज स्टार्ट करते हैं बच्चा ये लेक्चर. और ये जो लेक्चर है ये है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का. और ये लेक्चर है सभी के लिए और मेरे सभी स्टूडेंट्स के लिए. और ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं 2 दिन की छुट्टी पे जा रहा हूँ, इसलिए. तो बिना किसी देरी के बच्चा इसे करते हैं स्टार्ट. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस मैंने कहाँ कहाँ तक करा दिया था, ठीक, ये भी इसमें डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहली चीज़, क्या आइडियल गैस इक्वेशन वाली बात हो चुकी थी हमारी. ठीक, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इक्वल्स टू म्यू आर टी. तुम में से बहुत सारे इसको पी वी इक्वल्स टू एन आर टी भी लिखते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी भी आप इसमें लिखते होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे एन को किससे रिप्लेस कर दिया, बस म्यू से. म्यू का मतलब भी सेम है, नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख भी रखा है. P इज अ प्रेशर, V इज अ वॉल्यूम, म्यू इज अ नंबर ऑफ मोल्स, R इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज अ टेम्परेचर. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली बात प्रेशर की हो रही थी. देन प्रेशर मीन्स फोर्स अपॉन एरिया. तो हम इसकी यूनिट कौन कौन सी लेंगे बच्चा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 ATM, बार, mm ऑफ HG, टॉर, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा. बहुत सारी यूनिट्स हैं इसमें. हमने इसके कुछ रिलेशन भी पढ़ लिए थे. आई थिंक ये आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत है. तो हमने जो रिलेशंस पढ़े थे बच्चा इसमें, वो थे हमारे पास, जैसे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या रिलेशन होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक, 1 ATM कितने के बराबर होता है, 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की. 1 बार 10⁵ 760 mm ऑफ Hg 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर होता है, यानी कि 0.76 मीटर ऑफ Hg के बराबर भी होता है. 1 ATM भी कह सकते हो आप इसे. 1 टॉर 1 mm ऑफ Hg के बराबर होता है. और भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे ये मैनोमीटर में याद करो हम रो जी एस से नापा करते थे. इसमें एच हाइट हुआ करती थी, डी और रो डेंसिटी हुआ करती थी, और जी तो हम 9.8 या 10 लिया करते हैं. ठीक है, डेप्थ ऑफ पॉइंट के ऊपर भी रखा करते, एब्सोल्यूट प्रेशर निकाला करते थे, याद करो. तो पी एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेप्थ रो जी, यानी रो जी एच ही है, बस यहाँ पे एच को इसने डेप्थ बोल दिया और कुछ खास नहीं है, समझो इस चीज़ को. ठीक, नेक्स्ट बच्चा हमने जो बात करी थी दैट इज फॉर वॉल्यूम. वॉल्यूम के भी हमने सारे मेजरमेंट ले लिए थे कि वॉल्यूम हम लेंगे मीटर क्यूब में लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे, लीटर में लेंगे, मिली लीटर में लेंगे. ठीक है, रिलेशन बिटवीन यूनिट्स कि भैया इनकी यूनिट्स के बीच में क्या रिलेशन था. ठीक, तो 1 मीटर क्यूब बेटा किसके बराबर होता है, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है. 1 मीटर क्यूब इजिकल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब. इस पे तो सबके मुंह अच्छा रहा था. जब 1 लीटर को मैंने 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब लिखा था, सबके मुंह उतर गए थे. आधों को तो कन्फ्यूजन था, सर ऐसा भी कुछ होता है क्या. लेकिन सबसे ज़्यादा मुंह उतरा था इस वाली बात पे, जब 10⁻³ मीटर क्यूब लिखा था मैंने इस पर. ठीक, 1 ml इजिकल टू 10⁻³ लीटर होता है, और उसको हम बराबर कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब के और 10⁻⁻6 मीटर क्यूब के. ठीक, एक और है यहाँ पे रिलेशन है बच्चा टेम्परेचर को लेके. ये सब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, याद करने वाली चीज़ें जो छठी में तुम्हें कभी सिखाई गई होंगी, तुम्हें आना चाहिए. खैर, टेम्परेचर बेटा, टेम्परेचर हम किस किस में ले सकते हैं बेटा, हम ले सकते हैं सी के एफ आर. ये सब सी के एफ आर तो पता ना, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, सब कुछ. इन सब का रिलेशन भी मैंने लिखवाया था. C/5, K-273/5, F-32/9, R-0/4. अब ये मत कहना सर ये कहाँ से आया था, ये हम ऑलरेडी बेटा थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वाली पॉज में, हम थर्मोमेट्री में ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं. ठीक है, तो ऐसा मत कर देना कि बिल्कुल ही धोखा दे जाओ. मुझे वैसे तो तुम लोगों पे भरोसा, कुछ ना कुछ तो आता है, पता चले बैगन भी कुछ नहीं आता. लेकिन देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बचा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स बेटा किसे कहते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. गिवन मास को m से दिखाते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को mw से दिखाते हैं. ठीक, अब बेटा म्यू क्या है, म्यू इज अ नंबर ऑफ मोल्स. ठीक, m क्या है, मास ऑफ गैस, mw क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस. अभी छोटा वाला m क्या है, तो बेटा छोटा वाला m क्या है, मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल. ठीक है, ये n क्या है बेटा, टोटल नंबर ऑफ गैस, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. हाँ, और Na क्या है, एवागेड्रो नंबर, जो कि कितना होता है, हमारे सही बच्चे जानते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23. ठीक है, तो अब मैंने क्या देखा बेटा, मास ऑफ गैस क्या हो जाएगा, m, छोटा वाला m इंटू एन, और mw में मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, m इंटू एवागेड्रो नंबर Na. तो मैं मॉलिक्यूलर वो क्या लिख सकता हूँ, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स क्या लिख सकता हूँ, मोलर मास, यानी सॉरी गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. और गिवन मास को बच्चा मैंने म्यू इजिकल टू, जब गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिखा, तो उसको तो मैं और भी बहुत कुछ लिख सकता हूँ, जैसे कि सर मैं इसको लिख सकता हूँ m इंटू एन, और इस वाले को लिख सकता हूँ m इंटू एन ए. तो m से m हो जाएगा कैंसिल, n अपॉन एन ए. सही है क्या कहानी.
ठीक, तो यहाँ तक तो हमारे बच्चों को जम रहा है मामला, कोई दिक्कत नहीं है। याद करो मैंने तुमसे ये वाली चीज़ें भी प्रूव करवाई हैं। ठीक सर, कौन कौन सी चीज़ें? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वाली चीज़ें। यहाँ पे पी वी इक्वल्स टू म्यू आर टी था। आर निकालने के चक्कर में हमने क्या करा था, इन सबको नीचे भेज दिया था, म्यू को टी को नीचे भी भेज दिया था, तो पी वी अपॉन म्यू टी रह गया था। इधर क्या है, सिर्फ क्या रह जाएगा, आर रह जाएगा। पी का बेटा हमारे पास होता था, याद करो, प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का हुआ करता था मीटर का क्यूब डिवाइड बाय मोल का बेटा क्या होता है, मोल होता है। टेम्परेचर का आजकल केल्विन होता है, मीटर स्क्वायर से मीटर क्या बेटा, न्यूटन मीटर पर मोल केल्विन। ठीक है, ये इसकी यूनिट आ गई थी हमने। ठीक है, तो वर्क डन ऑन द गैस और बाय द गैस पर यूनिट मोल पर यूनिट केल्विन इज रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ गैस, सॉरी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या ये बात सही है? सब कुछ सही बता रहा हूँ मैं, ध्यान से समझा करो इस चीज़ को। ये चीज़ समझ में आ रही है, ये यूनिट यूनिट वाली चीज़ें, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, अभी बस थोड़ा सा रिवीजन फटाफट से फिनिश होता है ये सब। अब हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी ली थी बेटा, जैसे कि टर्म्स क्या, कंडीशन ली थी, टर्म्स एंड कंडीशन वाली चीज़ें। कौन कौन सी? एक तो एनटीपी। एनटीपी क्या बेटा, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, फुल फॉर्म है इसकी। प्रेशर यानी कि 1 एटीएम लेना है आपको, वॉल्यूम 22.4 लीटर लेना है, और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.515 केल्विन ले लो। इसी को हम कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ये एक कंडीशन है गैस की, जिसमें टेम्परेचर इतना होगा, प्रेशर इतना होगा, और हमारे पास वॉल्यूम इतना होगा। वैसे वॉल्यूम लगभग सभी में सेम ही होता है, देखो। ठीक है, अब स्टैंडर्ड, अब एक स्टैंडर्ड भी मेंटेन करेगी गैस अपना, तो उस स्टैंडर्ड पे बेटा क्या स्टैंडर्ड रहेगा? सर क्या कुछ कोई खास स्टैंडर्ड नहीं। 1 एटीएम तो प्रेशर होगा जो कि ऊपर भी था, 22.4 भी रहेगा वॉल्यूम जो कि ऊपर भी था, बस टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से 0.01 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी कि 273.16 केल्विन हो जाएगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं हो रही है, नाटक कर रही है गैस बस थोड़ा, उसी को उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। जब कोई चीज़ नाटक करने लग जाए, जब कोई व्यक्ति नाटक करने लग जाए, समझ लो वो थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो वो वाला स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड एम्बियंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यूँ मत सोचना सर फास्ट हो रहे हैं, मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्लास में, ये सिर्फ रिवीजन के पर्पज से यहाँ दिखा रहा हूँ। द प्रेशर कितना है बच्चा, 780 mm ऑफ Hg, यानी जो Hg कॉलम होगी हमारे पास, मरकरी कॉलम होगी, याद करो बैरोमीटर वाली केस जो अपन ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं फ्लूइड वाले पार्ट में, तो उसमें 780 mm के बराबर होगा वो प्रेशर। वॉल्यूम बेटा 22.4 लीटर, और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन के बराबर। तो ये SATP है, स्टैंडर्ड एम्बियंट टेम्परेचर प्रेशर। इन सबसे जी भर गया हो तो थोड़ा आगे चलते हैं, और मेरे हिसाब से हमने अपने बच्चों को ये भी करा रखा है। लो मैं तुम्हारी स्क्रीन बड़ी करता हूँ इसको लेके, ये भी देख लो। याद करो यूनिवर्सल कांस्टेंट निकाल देते, आर इजिकल टू पी वी बाई म्यू टी रखा था। प्रेशर हमने 1 एटीएम रखा बेटा, यहाँ पे 10⁵ होता है। 22.4 लीटर हमने वॉल्यूम रखा, ये भी रख दिया बेटा। लीटर को मीटर में, मीटर क्यूब में चेंज कर दिया, मीटर क्यूब में चेंज करते हैं तो याद है ना, लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करते हैं तो कितना होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। छाप दिया हमने बेटा। टेम्परेचर 273.15 केल्विन रखा, और 1 मोल के लिए लिया। सारी वैल्यू बेटा मैंने इसमें बहुत जी जान से पट की, इवन मैंने कैलकुलेट भी करी, तो मेरा आंसर बेटा कितना आया, 8.31 जूल मोल केल्विन, जूल मोल केल्विन। अच्छा, इसके अलावा हमने एक और यूनिट बच्चा इसके लिखी, हमने क्या करा, इसको कैलोरीज में भी कन्वर्ट किया। हमने इसको किस में कन्वर्ट किया, कैलोरीज में भी कन्वर्ट किया। तो कैलोरीज में बच्चा कितना निकल के आया, 1.98, 1.98। ठीक, 1.98 क्या, कैलोरी पर मोल केल्विन। अच्छा, और इसकी बेटा एक और वैल्यू हो सकती है, एक और चीज़ होती है, हालांकि एक और यूनिट कौन सी थी मैं भूल गया, थोड़ा सा 1 मिनट याद करने दो। 0.0821 ये वाली भी यूनिट होती है, बट हम इसके लिए क्या लिखते हैं, लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। ठीक है, ये वाली भी होती है लीटर, तो ये वाली भी आप चाहो तो लिख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। ठीक, इसको भी आप लिख लोगे तो कोई वो नहीं हो जाएगा। हालांकि सर आपने ये तो बताया नहीं था क्लास में, तो मैं बता दूंगी, मैंने प्रवेश सर से पूछ के लिखी है, कोई खास नहीं। केमिस्ट्री में यूज़ आती होगी, फिजिक्स में मेरे कोई काम आने वाली है नहीं, और अगर आ गई तो मैंने लिखा दी, अब तो तुम लिख ही लोगे, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक, नाउ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गैस इक्वेशन, पी वी इक्वल्स टू म्यू आर टी। बेटा म्यू को हम m/mw भी लिख सकते हैं, ऑलरेडी नंबर ऑफ मोल्स है, तो मॉलिक्यूलर वो यहाँ पे मास, और ये मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो हम ले भी लिख सकते हैं, और जैसे ही मैं नीचे वॉल्यूम को लेके आऊँगा तो यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम मीटर रो हो जाएगा, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन के रेडी हो जाएगी। क्या हम ये कर सकते हैं बच्चा?
मरमरा तो नहीं जाओगे? पक्का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। ये मास अपॉन वॉल्यूम, बेटा मैंने इसको रो लिखा, रो आर टी अपॉन एम डब्ल्यू। ठीक, अब देखो फटाफट से, हमने इसकी एक और 2-3 इक्वेशन बनाई थी, ये भी रिवीजन में ले लो, लगे हाथ जब आई गए हैं तो। ठीक, कौन कौन सी? सर आपने पी विजिकल टू एम अपॉन एम डब्ल्यू लिखा था, इसको आपने एम, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एम को मैं लिख सकता हूँ एम इंटू एन, और इस वाले को क्या लिख सकता हूँ, एम इंटू एन ए। ठीक है, तो ये मैं लिख लिया, एम से एम तो मैंने कैंसिल कर दिया, तो ये क्या रह गया, पी विजिकल टू एन आर टी अपॉन एन ए। तो इस आर के साथ मैंने एन ए, नीचे वाले जो एन ए था ना उसको ले लिया मैंने। तो याद करो यार, आर अपॉन एन ए अपन ने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस करवा रखा है, जिसको हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻³ जूल पर केल्विन। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने जैसे इसमें के रखी, तो फाइनली मेरे पास इसकी जगह मैं के रखूंगा तो एन के टी आ जाएगी, तो पी वी इक्वल्स टू एन के टी। इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। सर एक और इक्वेशन जो अपन पीछे निकाल के बैठे हैं, पी वी इजिकल टू रो आर टी अपॉन एम डब्ल्यू। अरे सर एम डब्ल्यू को भी तो एम इंटू एन ए लिख सकते हैं, कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। तो जैसी बेटा एम डब्ल्यू को एम इंटू एन ए लिखेंगे तो आर अपॉन एन ए तो सर इसमें भी बन रहा है, तो आर अपॉन एन ए जैसी बन जाएगा। अब देखो खुल के आ गई, टर्म कितनी आ जाएगी हमारे पास, रो अपॉन एम आर अपॉन एन ए इंटू टी। ये छोटा वाला एम, सर कहाँ से एम को एम बना रहे हो बेटा, ये जो बड़ा वाला एम है ना मॉलिक्यूलर वेट है, इसको मैं लिख सकता हूँ छोटा वाला एम यानी मॉलिक्यूल का मास इंटू एवोगाद्रो नंबर, भूल मत जाना ऐसे। ठीक है, तो रो अपॉन एम तो ठीक है, आर अपॉन एन ए को हम के लिखते हैं, तो रो अपॉन एम तो लिख गया, आर अपॉन एन ए को मैंने के लिख दिया, अभी ऊपर प्रूफ कर गया ना के, उसी के को साथ में टी। तो ये कितना हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू रो के टी अपॉन एम। यहाँ से बेटा तुम मास की वैल्यू निकालोगे तो एम को ऊपर लिख दो, पी को नीचे लेके आ जाओ, तो फाइनली मेरे पास एम का बच्चा वैल्यू कितना आ जाएगा, रो टी के अपॉन प्रेशर। यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस आ गया। तो यहाँ पे हमने 3 चीजें निकाली, 1 2 3 कैसे, पी विजिकल टू म्यू आर टी तो हमें पहले से पता था, पी विजिकल टू एन के टी पता है, प्रेशर इजिकल टू रो टी के अपॉन एम, और चाहूँ तो ये वाली चौथी चीज भी काउंट कर सकते हैं, यहाँ से हम मास भी निकाल के बैठे हैं। देखो वैसे जहाँ तक मुझे पता है यहाँ तक हमारे बच्चों ने कर लिया था। अब बात करते हैं थोड़ी और चीज़ों की, दैट इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या था बालक, अभी हम पीछे सारी चीज़ें करके आए, पी विजिकल टू म्यू आर टी नाम की कोई चीज़ हुआ करती थी। तुम एक काम करो, तुम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो, जैसे ही टेम्परेचर कांस्टेंट करोगे उसने क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर है तो वॉल्यूम होगा जो गैस का बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, प्रेशर के। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। और देखो सच में हो भी गया, देखो जैसे तुम T को मतलब कांस्टेंट करोगे, म्यू तो पहले से कांस्टेंट, आर तो गैस का कांस्टेंट, तो पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब V को नीचे भेजूंगा तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन V। तो अरे तभी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसने बोला कि वो आया, इसलिए उसने ऐसा लिख दिया, P भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, V भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसी को भी नीचे भेज दो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनली तो है। तो बस भाई टेम्परेचर कांस्टेंट तो P V इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो मैंने ग्राफ बनाए, P और V का तो ऐसे बन गया, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, तो देखो ऐसा ग्राफ बन गया। और P V तो बेटा कांस्टेंट होता है, तो P V का ग्राफ बेटा P के साथ बनाओगे तो P V की लाइन आ जाएगी कांस्टेंट, P V की लाइन क्या आ जाएगी, कांस्टेंट। और P V का ग्राफ बेटा V के साथ बनाओगे वो भी आ जाएगा कांस्टेंट, तुम किसी के साथ भी बना लो वो आने वाला है कांस्टेंट। तो ये नाटक थे भैया इसके। देन फिर आया चार्ल्स लॉ। अब इसमें बेटा किसको कांस्टेंट करेंगे, एक एक चीज को कांस्टेंट करते चलो, देखो 3-4 लॉ तो ऐसे ही आ जाएंगे। इन साइंटिस्टों की चाल थी, एक तू कांस्टेंट करा दिए, एक मैं करा दूंगा, एक मैं करा दूंगा, सो ही काम हो जाएगा, अपन तीनों साइंटिस्टों का नाम आ जाएगा। ठीक है, मैं भी सोच रहा हूँ आजकल कि मैं एक काम करता हूँ, मैं म्यू को कांस्टेंट करा देता हूँ, अरे वो तो पहले से ही होता है, चलो कोई नहीं। चार्ल्स ने क्या करा भैया, अकॉर्डिंग टू इट फॉर अ गिवन मास आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट करा दिया इस नाशमिटे ने, तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देख इसको तू कांस्टेंट कराओगे, जैसे ही पी को करा दोगे कांस्टेंट, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू आर तो कांस्टेंट ही होता है, बचा टी, तो v अब टी पे डिपेंड करेगा, सामने सामने बैठे हैं भाई, कोई अपॉन में नहीं आ रहा, तो v इज प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, सो इफ m एंड p इज कांस्टेंट, भैया दोनों कांस्टेंट का है, तो देख ग्राफ कैसा बनेगा, देख वॉल्यूम और टेम्परेचर का, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, इसका कहने का मतलब ये है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहा है ना, ये क्या बोल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहा है, तो v अगर बढ़ेगा t बढ़ेगा, तो v इज प्रोपोर्शनल टू t ला। हाँ लेकिन एक चीज है, v इज प्रोपोर्शनल टू t बोल तो रहा है, इसको नीचे लेके आ जाओ, तो v अपॉन टी भी तो बेटा कांस्टेंट हुआ ना, v अपॉन टी भी क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया। और जब v अपॉन टी ही कांस्टेंट हो गया तो बालक अब मैं क्या लिख सकता हूँ, तो v अपॉन टी का ग्राफ किसी v के साथ बनाऊंगा या v अपॉन टी का ग्राफ t के साथ बनाऊंगा, दोनों ही कंडीशन में वो क्या बनेगा, कांस्टेंट कांस्टेंट। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक, अब पता चले तुम्हें छोटा मोटा सा दिख रहा हूँ, तुम्हारी स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ, मरा मत जाना, पूरा सिखाएंगे। नेक्स्ट इज गे लुसैक लॉ। ये क्या कह रहे थे भाई साहब कि अब क्या हो जाती है, क्या कांस्टेंट कराए, वॉल्यूम कांस्टेंट करा देगा, करा दे भाई। अकॉर्डिंग टू इट फॉर अ गिवन मास द आइडियल गैस द कांस्टेंट वॉल्यूम, ले कांस्टेंट वॉल्यूम
प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा किसके हो गया, टेम्परेचर के। ले इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, टेम्परेचर के। अब कौन कांस्टेंट करा देता है ना, वी कांस्टेंट करा देता है। तो एक काम करते हैं, इस बार टी को नीचे भेज, तो पी अपॉन टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो पहली बात देख, पी और टी का ग्राफ बनाओगे तो लीनियर लाइन बनेगी एकदम स्ट्रेट, क्योंकि पी बढ़ाओगे तो टी बढ़ेगा, टी बढ़ाओगे तो पी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन पी अपॉन टी का तुम पी के साथ बनाओ और टी के साथ बनाओ तो दोनों क्या आने वाले हैं, कांस्टेंट। उसने सीधे बोल दिया ना पी अपॉन टी कांस्टेंट, अब तुम कुछ भी कर लो, ये वाली चीज है। नेक्स्ट, एवागैद्रोस लॉ। कौन था भाई साहब ये एवागैद्रोस लॉ? अकॉर्डिंग टू इट, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर इक्वल वॉल्यूम, सब कुछ सारे नाटक अगर हम सेम कर देंगे इसके, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहली गैस में दूसरी गैस में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। एवागैद्रो ये कह के मरे थे, मतलब उन्होंने ये ऐसी रिसर्च दी थी, मैं ये नहीं कह रहा, आई हैव सो मच रेस्पेक्ट अबाउट फॉर एवागैद्रो, बट इन्होंने ये सब कहा था, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्राहम लॉ। अरे एवागैद्रो के पास कितना फ्री टाइम था यार, इसने सारे काउंट मार्क कर दिए थे पार्टिकल्स, ऐसा मैंने सुना था हमारे मास्टर से। नेक्स्ट इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अकॉर्ड ये भी आज बात हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू इट, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, क्या क्या कांस्टेंट है बेटा, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, रेट माने समझो ना विद रेस्पेक्ट टू द टाइम वाली चीज हो जाती है। रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नेक्स्ट इज, चलो ग्राम्स लॉ भी होगा। डेल्टन्स, डेल्टस ने बेटा क्या समझाया, अकॉर्डिंग टू इट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। तो भैया मिक्सचर का जब तुम्हें गैस का वो बताना है, तो उसके अंदर अलग अलग जो भी गैस होंगे, हरी पीली नीली गुलाबी, उन सबका क्या करो, कोई ना कोई प्रेशर होगा। एक काम करो, आप सबको प्लस कर लो, लो हो गया खेल खत्म। तो यहाँ से जो हमारी चीज़ें निकल के आई बालक, वो कुछ ऐसी थी। मेरे हिसाब से मुझे इतना ध्यान आ रहा है कि हमने अपने बच्चों को इतना तो पढ़ाया था। अब इसके आगे क्या पढ़ाऊँ ठीक है। अब यहाँ से सामने है एक चीज़ और बच्चा, अब यहाँ से जो भी मैं पढ़ाऊँगा, सपोज करो यहाँ से हमने शायद नहीं पढ़ा था, यहाँ तक ही करा था क्लास में। अब उसके बाद की बात है, ला क्या क्या चीज़ सीखेंगे बालक, टॉपिक डालो, कैलकुलेशन ऑफ गैस प्रेशर, आइया कैलकुलेशन ऑफ गैस प्रेशर। तो देख बालक, सपोज कर बच्चा ये डब्बा है, मैं अच्छा सा डब्बा बना लेता हूँ पहले तुम्हारे लिए। लो एक्स वाई जेड इसमें भरी हुई है, देख चारों तरफ से ये एल लेंथ और सब तरफ से ये एल ही है, ये क्यूबिकल वेसल है ये, ऊपर भी एल ले लो। तुम्हें लग रहा हो आड़ा टेढ़ा बना दिया मास्टर ने, तुम तो सीधा ही बनाना, ठीक है। अब जो पार्टिकल है बेटा वो कहीं भी घूम सकता है, अलग अलग गैस है भैया, एक्स में घूमे, वाई में घूमे, जेड में घूमे, हमें उससे क्या मतलब। तो वी एकदम क्या हो जाएगी, वी एक्स मतलब आई कैप, वी वाई जी कैप, भैया वाई की तरफ भी वेलोसिटी और वी जेड के कैप, तीन तो हमारे पास वेलोसिटी तैयार बैठी है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, मैंने तुम्हें सबसे पहले दिन ही सिखाया था, कोई पार्टिकल है बेटा इधर जा रहा है तो एम वी वेलोसिटी से जा रहा है, लौट के आ रहा है तो बेटा सेम वेलोसिटी से, इलास्टिक कोलिजन तो तुम्हें याद ही होगा, तो जा रहा है तो एक्स, एक एक्स में जा रहा है सपोज कर, आ रहा है तो एक्स में आ रहा है मतलब टकरा के आ रहा है, तो ये हो गया बेटा तेरा बिफोर कोलिजन। क्या हो गया ये, बिफोर कोलिजन। ये क्या हो गया बालक, आफ्टर कोलिजन। क्या ये बात सही है बच्चा, ठीक है। तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, अब मैं बेटा उसे क्या बोलूंगा, चेंज इन मोमेंटम। क्या होगा बालक, एम वी एक्स माइनस में माइनस का फिर से एम वी एक्स, ये तो पता है ना पी फाइनल कितना था, माइनस का एम वी एक्स माइनस पी इनिशियल, चेंज इन मोमेंटम इसी को कहते हैं बालक, डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो बच्चा मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 2mvx, राइट, ठीक है। तो यहाँ से हालांकि हालांकि हम इसे मॉड में भी ले लें तब भी कोई दिक्कत नहीं, कि मेरे को तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है, मुझे माइनस प्लस को ये डायरेक्शन को लेके बात नहीं करनी है मुझे। तो डेल्टा पी बच्चा तेरे पास कितना आ जाएगा, 2mvx, राइट। ये मैंने किस में निकाला, एक्स में निकाला है बालक, ठीक है। अभी रुको मैं ये सबके लिए निकालूंगा,
सभी चीज़ों के लिए निकालूंगा, लेकिन पहले देख लो आप आराम से। ये चेंज इन मोमेंटम, हालांकि मैंने पहले दिन जब मैंने मोमेंटम का वो जो लिखा था एजम्पशन अबाउट कोलिजन, कि भैया वॉल से भी टकराते हैं, आपस में भी टकराते हैं, इलास्टिक कोलिजन कराते हैं, दो सक्सेसिव कोलिजन के लिए क्या होना चाहिए, पहले तो स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए दोनों के दोनों, और कांस्टेंट वेलोसिटी से होने चाहिए। ये सारी बातें हो चुकी हैं बच्चा, इसलिए मैं थोड़ा इस चीज़ को फास्ट बता रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं समझना, लेकिन इस चीज़ को आप ध्यान से लिखना, और इसको साथ साथ लिखते भी चलो, ऐसे नहीं कि मैं बोले जा रहा हूँ हाँ हो गया, नहीं, लिखते भी चलो आप इसके साथ साथ। ये पूरा डेरिवेटिव फॉर्म देखो कैसे कन्वर्ट होगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा मेरे पास क्या हो जाएगा, तो आप जानते हो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से मैंने जो अभी लिखा है दैट इज चेंज इन मोमेंटम एंड दैट इज 2mvx, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब मैंने क्या देखा कि इसने कोलिजन के टाइम पे डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी। अगर दो सक्सेसिव कोलिजन हुए हैं तो सपोज करो ये एल डिस्टेंस चला, और कोलिजन के बाद फिर से एल डिस्टेंस चला, तो एक्चुअल में इसने कितना डिस्टेंस चला, कि सर इसने डिस्टेंस ट्रेवल करा पैरेलली 2l डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हम जो मानते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं, फॉर टू सक्सेसिव कोलिजन, जो कि कितनी है 2l, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा कितनी हो जाएगी 2l, तो बच्चा मैं यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला जानता हूँ, अगर मैं x की डायरेक्शन में वेलोसिटी देख रहा हूँ देन दैट इज अ डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो बेटा 2l है, टाइम टाइम बच्चा मैंने छोटा सा टाइम लिया डेल्टा टी, और यहाँ पे वेलोसिटी vx। यहाँ पे अगर मैं डेल्टा टी ढूंढने निकला तो डेल्टा टी निकलेगा बेटा, डेल्टा टी ऊपर vx नीचे। सर ऐसा क्यों करवाना चाहते हो, अरे देखते तो चलो हम क्या मांग रहे हैं, प्रेशर मांग रहे हैं, इसको प्रेशर ही देंगे और अच्छे से देंगे, तो मैंने vx यहाँ पे लिख लिया नीचे, ठीक। क्या ये बात समझ में आई। अच्छा चलो एक और चीज़, सर मैं एक चीज़ और लिखना चाहता हूँ, मैं थोड़ा फ्रीक्वेंसी को लेके लिखना चाहता हूँ, एंड फ्रीक्वेंसी जिसको मैं यहाँ पे एन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एन करके दिखा रहा हूँ, मैं हर लैंग्वेज में यूज़ करूँगा बच्चा, जिसको हम शायद 1/t भी कहते हैं, मेरे हिसाब से 1/t या डेल्टा टी जो भी मैं लिख रहा हूँ वो कहता हूँ, मतलब मैं इसका उल्टा लिखने वाला हूँ, एंड दैट इज vx डिवाइड बाय 2l, दैट इज vx डिवाइड बाय 2l, ठीक। चलो ये तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी भी आ गई। क्या हमारे बच्चे जानते हैं कि फोर्स का भी कोई फॉर्मूला हुआ करता था, डेल्टा एफ इक्वल्स टू, याद करो, डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी। अरे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भूल गए लगता है, पिछली साल ही पढ़ाया है नाशमेटो को सब भूल गए, ठीक है। 1/t बेटा अब नीचे डेल्टा टी है तो डेल्टा टी को तो मैं एफ भी लिख सकता हूँ या एन भी लिख सकता हूँ, तो मैं इसको एन इंटू डेल्टा पी लिख दूंगा, ठीक है। तो जो बच्चा एक बार मैं फिर से वापस से बता देता हूँ, जो बच्चे कभी हमारे साथ पिछले साल नहीं थे और जिन्हें ये सब नहीं पता, एक बार मैं फटाफट से बताता हूँ। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस जो मॉलिक्यूल ने चला है वो 2l है, टाइम डेल्टा टी है। यहाँ पे हमें वेलोसिटी निकाली, लेकिन हमें निकालना था डेल्टा टी, तो वेलोसिटी को लेके आ गए नीचे, तो 2l अपॉन vx करेक्ट है। अब मैंने जानता हूँ कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था, न्यूटन का सेकंड लॉ था डेल्टा एफ इजिकल डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, याद है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डी पी बाय डी टी भी लिखा करते थे इसको, सर एफ इजिकल टू डी पी बाय डी टी भी लिखा करते थे, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाई है। अब डेल्टा टी जो 1/में टी है, मैं उसको एन भी लिख सकता हूँ, ये देखो एन यानी फ्रीक्वेंसी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अब वो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, तो डेल्टा एफ इक्वल टू बच्चा क्या हो गया एन डेल्टा पी, और एन को तो यहाँ पे हम निकाल के बैठे हैं बेटा, और डेल्टा पी को भी निकाल के बैठे, देखो दोनों की वैल्यू पुट करो जरा फटाफट से, तो कितना हो जाएगा vx डिवाइड बाय 2l, और डेल्टा पी की वैल्यू यहाँ से बेटा 2m vx, देखो बेटा 2 से 2 कैंसल, तो यहाँ पे बच्चा मेरे पास हो जाएगा m vx का स्क्वायर डिवाइड बाय l, ये मेरे पास आ गया बल्क फोर्स। क्या आ गया बच्चा मेरे पास फोर्स, और ये क्या है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल का फोर्स आया बच्चा, कितने का आया ये, एक का आया, ठीक है। यहां से तक लिख लिया पहले सभी ने साथ साथ, बेटा चिंकी मिंकी लिख लिया, चश्मा लगाओ सारे के सारे, इधर देखो, ढोलू बोलू गोलू बेटा, सारे के सारे से कर लो जल्दी से ताकि आगे बढ़ जाए। देखो भैया फिर चूंकि मैं मानता हूँ कि तुम बढ़ गए होगे नाच मिटो, इतने तो चंट बालक हैं हमारे पास। अब देखो, अब मैं निकाल रहा हूँ बालक, तो मैंने एक मॉलिक्यूल छोटा सा फोर्स निकाला, मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं निकालना चाहता हूँ बालक टोटल फोर्स। क्या निकालना चाहता हूँ मैं, टोटल फोर्स। अब बच्चा मैं टोटल फोर्स निकालूंगा तो उसके लिए बात क्या करूँगा, मतलब टोटल फोर्स निकालूंगा तो एक मॉलिक्यूल इधर भिड़ा इधर भिड़ा इधर भिड़ा, सबके लिए मैं बात करूँगा, तो मैंने टोटल फोर्स एक डायरेक्शन के लिए देखना चाह रहा हूँ, तो टोटल फोर्स बच्चा क्या हो जाएगा समेशन ऑफ
एम अपॉन एल वी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, और सारे सम करूंगा तो वापस से क्या आ जाएगा, जो जो ये तुमने छोटे छोटे से सम करे, रुक जाओ एक मिनट। ये जो आपने सारे के सारे छोटे छोटे सम करे सबको मिला के मैंने लिख दिया एम अपॉन एल, और ये हो गया बच्चा वी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ कि ये जो आपने एक चीज़ एज्यूम करनी है, क्या ये जो वेलोसिटी का जो स्क्वायर हो रहा है ना, ये क्या है, ये हर डायरेक्शन में बेटा, और हर डायरेक्शन में हमने सेम लिया। जैसे वी एक्स का स्क्वायर मैं बराबर ले रहा हूँ, सारी की सारी वेलोसिटी जो वी वाई में हो रही है उसका भी स्क्वायर, जो जेड में हो रही है वी जेड का स्क्वायर। तो मैंने क्या करा, धीरे धीरे करके एक काम करा, सभी वेलोसिटीज़ का जब मैं सम लिया तो कहीं ना कहीं एवरेज ले रहा हूँ उनके स्क्वायर का। तो वी एक्स का स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर डिवाइड बाय 3। सर आप ये डिवाइड बाय 3 कहाँ से लेके आए? बेटा मैं वेलोसिटी का जो स्क्वायर है, ये वेलोसिटी का स्क्वायर तो एक फॉर्मूले में ही आ गया। अभी ऐसा थोड़ी एक्स में आएगा, ये वाई में भी आएगा, ये जेड में भी आएगा। तो मैंने सबका वो लिया है, एवरेज लिया है। तो जितनी वेलोसिटी होंगे उतने से ही तो प्लस करते हैं, वो उतना ही तो नीचे प्लस करते हैं, याद करो अर्थमेटिक मीन। तो वो चीज़ है यहाँ पे, ये वेलोसिटी के स्क्वायर के लिए है। जितनी वेलोसिटी, अब कल को कोई चौथी आ जाएगी मैं नीचे 4 लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ है कन्फर्म, क्या कि समेशन ऑफ ये क्या आ गया 1/3, और सारी की सारी वेलोसिटी हो गई प्लस। ठीक है, अब इसमें नहीं आई कोई दिक्कत, तो ये मैं अपने डायरेक्ट फोर्स के लिए लिख सकता हूँ। तो फोर्स के लिए बच्चा जो फॉर्मूला बना दैट इज 1/3, और ये हो गया हमारे पास m अपॉन एल, और सारी वेलोसिटीज़ का बेटा हो गया सम। सारी वेलोसिटीज़ का क्या क्या हो गया सम। ये जो फोर्स था ना m/l, इसको तो बाहर ले लूँगा मैं। ये v जो था मैंने x y z सब के लिए निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ से आज मेरे से इसका ये सारा नाटक हो जाएगा ख़त्म। अच्छा, अब सपोज करो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से एक चीज़ और आ जाएगी मेरे पास। मैं ऊपर और नीचे n से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, कैपिटल N से। सर क्यों करना चाह रहे हो आप? तो f इक्वल्स टू बच्चा कितना आ जाएगा, पहले लिख देख लो। 1/3 ये हो गया m अपॉन एन समेशन ऑफ v स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा l, और नीचे भी बच्चा n लिया है। व्हाट इज दिस n? ये क्या चीज़ है सर, आपने जो प्रूफ करा है ये आपके लिए क्या है? फोर्स फॉर n मॉलिक्यूल, फोर्स फॉर n मॉलिक्यूल, n मॉलिक्यूल। n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपका बेटा आंसर यहाँ पे ये आ गया 1/3 m। m क्या, नंबर ऑफ 1 मॉलिक्यूल, n से मल्टीप्लाई कर दिया, समेशन ऑफ v स्क्वायर डिवाइड बाय 3ln कर सकते हैं। अब इसको याद रखना कि प्रेशर की उसमें काम आएगा बच्चा, ऐसी थोड़ी हल्का फुल्का। तो प्रेशर कितना होता है, प्रेशर इज इक्वल टू, मैंने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा रखा है अपने बच्चों को, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये कितना आ जाएगा, पहले तो मैं 1/एरिया इंटू फोर्स लिख लेता हूँ। सर ऐसे क्यों लिख रहे हो? देखो तुम्हें इससे आसानी होगी थोड़ी सी। सर आसानी क्या होगी, देखो पहले मैंने 1/एरिया, एरिया को बच्चा मैंने क्या लिखा, ऑब्वियसली बात है क्यूब है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर यानी एल स्क्वायर इंटू, और फोर्स बच्चा मैंने ऊपर से निकाला है 1/3 m n l। ठीक है, नीचे एक और n समेशन ऑफ v स्क्वायर। ठीक, तो ये मेरे पास बच्चा कितना हो जाएगा, कुछ कैंसिल पेंसिल हो रहा है क्या, देखो चेक करके देखो, l इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब l इंटू एल स्क्वायर तो बच्चा l क्यूब हो गया, l इंटू एल स्क्वायर क्या हो गया। मैं वापस से देख सेम स्टेप वापस से लिख दूंगा, समझना इस चीज़ को, क्योंकि मैंने अभी प्रेशर को बेटा मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को तो मैंने लिख दिया 1/एरिया यानी कि एल स्क्वायर, और फोर्स को क्या लिखा है 1/3 m अपॉन एल, ये क्या हो जाएगा समेशन ऑफ v स्क्वायर डिवाइड बाय n, और एक छोटा वाला एक और n ऊपर। अब देख l इंटू एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखना है इसे, n तो है ही, ये m डिवाइड बाय 3 कर लिया अभी मैंने, l इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा बच्चा l क्यूब। मेरे हिसाब से आप समझ रहे होगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि l क्यूब होता है बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, राइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और यहाँ तक अभी सर ये छोटा वाला m है, आप इसका वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो, ये m कौन है, ये तो सर मॉलिक्यूल का मास है, एक मॉलिक्यूल का मास है, मास मॉलिक्यूल का मास है बेटा। साइड में n भी है, अब ये n इंटू एम बन जाएगा बड़ा वाला m फॉर अ गिवन मास। सही है, अब ये कहाँ से आ गया सर, ये n इंटू छोटा वाला m, बड़ा वाला m ही तो होता है, भूल मत जाना ऐसे, m अपॉन, और ये क्या हो गया बेटा वॉल्यूम हो गया। अभी क्या हो गया समेशन ऑफ v स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय n हो गया। मेरे हिसाब से हमारे बच्चे जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम बेटा रो होता है। तो रो
समीशन ऑफ वी स्क्वायर डिवाइड बाय 3, और ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। है देखना प्रेशर क्या बढ़िया तरीके से एकदम प्रेशर निकाला है आप लोगों ने। ठीक, ये क्या अब ये m क्या है, छोटा वाला, ये बड़ा वाला है तो m था, ये क्या था, ये है बेटा टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। कर लेंगे इसे, तो आज से तुम्हें एक चीज़ समझ में आ गई है। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे टर्म्स में अगर निकालने को चाहें तो हम निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3। बहुत जगह हम इसे रो को, अब देखो अभी तो मैं इसे रो ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, 1/3 रो समीशन ऑफ वी स्क्वायर डिवाइड बाय n करके यूज़ कर रहा हूँ। कल को आगे आके कभी क्वेश्चन में या कहीं पे जगह 1/3 और d करके लिखा आ जाए तो घबरा मत जाना, वो d भी डेंसिटी ही है। d क्या है, डेंसिटी ही है। और कल को बच्चा p इज इक्वल टू 1/3, चल d है, रो है, जो भी है वॉट एवर, हम दोनों यूज़ करेंगे यहाँ पे। रो और d दोनों ही क्या है, डेंसिटी है वो बच्चा वो। तो यहाँ पे जो भी है वो रो, मैं क्या करूँगा उसको, मतलब जिस चीज़ को मैंने लिया यहाँ पे, तो एक तरीके से और करने की कोशिश करूँगा बच्चा मैं इसे, कि मैं इसको ऐसे दिखा दूँ। ये जो डेंसिटी वाला टर्म है ना, मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ थोड़ा सा, बस समीशन ऑफ वी स्क्वायर, और चाहूँ तो इनको बाहर भी लिख सकता हूँ, मतलब अंदर भी लिख सकता हूँ दोनों में, लेकिन चलो तुम तो ऐसे ही लिखो। फिर भी इसमें घबराहट नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक और चीज़, सर इसका इसके अलावा और कोई टर्म है, देख बच्चा हो सकता है कुछ, कैसे समझो इस चीज़ को। अब ये टर्म तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, लेकिन एक टर्म और जो मुझे लेना चाहिए, दैट वन इज डेंसिटी को मैं क्यों ना 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम में तोड़ूं वापस से, समीशन ऑफ वी स्क्वायर, और n तो चल ही रहा है, इस v को बेटा इधर मल्टीप्लाई करूं, दैट विल बिकम पी वी इक्वल्स टू 1/3 m, और ये क्या हो गया, समीशन ऑफ वी स्क्वायर, समीशन ऑफ वी स्क्वायर। ठीक, ये पूरा का पूरा हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, और ये जो भी जो वेलोसिटी जो अपन ने निकाली है, दैट विल कम अंडर द थिंग कि हमने जो पूरा का पूरा लिया है, हम इसको बच्चा एक टर्म से रिप्लेस करेंगे, दैट इज वी आर एम एस का स्क्वायर। व्हाट इज द वी आर एम एस सर, वी आर एम एस मैंने ले लिया। ठीक है, एक मिनट ऐसे नहीं लेते बच्चा वी आर एम एस, मैं आपको समझाता हूँ पहले वी आर एम एस क्या होता है। इसमें समेशन नहीं आएगा, नहीं। हाँ, ये जो वेलोसिटी है इसको मैं ले रहा हूँ वी आर एम एस का स्क्वायर, वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर, मतलब वी आर एम एस बेटा किसके बराबर है, अंडर रूट में ई वी स्क्वायर बाय एन के बराबर है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे लिया है। क्लियर? ठीक है, एक मिनट पीछे फिर से देख लो, आप नोट कर रहे हो तो। अंडर रूट में वी आर एम, सॉरी वी आर एम एस क्या है, अंडर रूट में समीशन ऑफ वी स्क्वायर डिवाइड बाय एन के बराबर है, और पी वी बेटा किसके बराबर होता है, 1/3 एम वी आर एम एस स्क्वायर की मैंने रिप्लेस कर दिया, मतलब इस पूरी टर्म को जो मैंने करा ना, ये वाली टर्म, इसको मैंने वी आर एम एस के स्क्वायर से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया बच्चा। व्हाट इज द वी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वाली वेलोसिटी, ओवरऑल मतलब ओवरऑल वेलोसिटी जो होती है उसकी वही है ये। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास एक टर्म और आ गई बच्चा, करते करते कौन सी सर, अभी जो आप लिख रहे हो, दैट इज पी वी इक्वल्स टू 1/3 एम वी आर एम एस का स्क्वायर, और कल को ये पेपर में उठ के आ जाए तो रो मत जाना कि पी वी इज इक्वल टू सर 1/3, और हम एम को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एम और वी आर एम एस का स्क्वायर भी लिख रहे हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, एक टर्म पीछे लौट गया मैं, इसको मैंने क्या करा, स्मॉल एम इंटू एन से मल्टीप्लाई कर दिया, वो वाली चीज़ भी लिख ली हमने, यही तो करके इसे कन्वर्ट करा था। ठीक, नेक्स्ट बच्चा क्या हो जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट इज, वो लिख लिया कि नहीं लिखा पीछे, देखो पहले फटाफट से। 1/3, एक तो ये हो गया एम वी आर एम एस का स्क्वायर जो आप लिख के आ रहे हो, दूसरा क्या हो जाएगा 1/3 एन एम वी आर एम एस का स्क्वायर, इसी ऊपर वाली टर्म को ही हमने एन एम एन इंटू एम में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट इज डिपेंडेंस ऑफ प्रेशर। ये डिपेंडेंस ऑफ प्रेशर बच्चा क्या है, पहली चीज P जो है N पे प्रोपोर्शनल है। ठीक है, व्हाट इज द N, यहाँ पे जो मैं N लिख रहा हूँ, दैट इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स कह लो। P जो है बेटा M पे प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब इसको क्या बोलोगे बच्चा, टोटल मास ऑफ गैस। P जो है बेटा अपना वी आर एम एस पे के स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल है।
जो कि आप जानते हो रूट मीन स्क्वायर वाली वेलोसिटी। देखो 3 चीज़ें काउंट करवा दी। चौथी चीज़ क्या है बालक, पी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, ठीक है। जो एक और पांचवी चीज़ करवा देता हूँ, पी जो है प्रोपोर्शनल है बेटा डेंसिटी के, यानी वे डेंसिटी के और रो के, कह लो रो और डेंसिटी में दोनों लिखा है, डी माने डेंसिटी, डी और रो दोनों ही हम यहाँ पे डेंसिटी के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ। लास्ट जो पी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा ई के। तो प्रेशर जो है ई क्या है यहाँ पे, ई यहाँ पे है बालक एनर्जी, लेकिन एनर्जी एनर्जी ऐसी नहीं है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ये। एनर्जी क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम। ये मैं ऐसे क्यों करा रहा हूँ बच्चा, मैंने अपने नोट्स में मॉड्यूल में भी डाले थे क्योंकि इनके ऊपर बच्चा असेशन रीजन आए थे, कभी नीट में आए थे, जेई में आए थे, सीटी में भी आए थे। अब इन लोगों ने डालना बंद कर दिया, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। हालांकि जो इस साल का कंटेंट था, जो इस साल ये लोग डाले हैं, वो हमारे मॉड्यूल में वो सारी चीज़ें पहले से ही पटकी हुई हैं, इन्हें पढ़ो, मन होगा इनका तो पटकेंगे, ये अपने मन से ही बनाते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हमारा धर्म बनता है सारी चीज़ें पढ़ना, ठीक है। अपन तो पूरा तैयारी करके चले ना यार। नेक्स्ट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये भी अभी जो अभी हाल ही में चल रही है, काफ़ी प्रचलित हो गई है हमारी चैप्टर में, क्योंकि हम तब से वी आर एम एस कर चुके हैं बेटा इसको बहुत बार। अभी के अभी प्रेशर पढ़ाया मैंने 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम और साथ में वेलोसिटी का स्क्वायर। पढ़ाई नहीं पढ़ाई चीज, अभी पढ़ाई बेटा, अभी पढ़ाई। देखो अब हम इसके साथ क्या खिलवाड़ करेंगे बेटा, मैं कह रहा हूँ 3V को बेटा